वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.13। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। लास्ट एक्सरसाइजेज में हमने स्क्वायर फाइंड आउट किए थे, लेकिन यहाँ पर अब हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे। तो क्यूब फाइंड आउट करने से पहले हम यहाँ पर क्यूब के फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्यूब, यहाँ पर हम 2 फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, अगर हमारे पास a प्लस बी है और हमने इसका क्यूब फाइंड आउट करना है, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे। ये एज इट इज़ है जैसे हमने स्क्वायर के फॉर्मूला में किया था, बस थोड़ा सा डिफरेंट है ये फॉर्मूला। हालांकि देखने में ऐसे लगता है कि जैसे ये फॉर्मूला याद ही नहीं होगा, लेकिन आपने इसे एक ट्रिक के तौर पे यूज़ करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छी तरह से लर्न कर चुके हैं। अब हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। किस तरह से, यहाँ पर स्क्वायर था तो हमने a स्क्वायर और b स्क्वायर लास्ट पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्यूब है, इसी तरह से हम a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पर लिख देंगे। बिल्कुल वही चीज़ है। उसके बाद आपने यहाँ पर स्क्वायर था तो 2 बाय द फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर क्यूब है तो प्लस साइन के साथ 3 बाय द फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस साइन ही होगा। ठीक है, देखिए अभी तक ये बिल्कुल उसी तरह से ही है जैसे हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला था। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हमारे पास होता था ए बी, यहाँ पर भी हम लिखेंगे ए बी, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर होगा, छोटा सा डिफरेंस है कि हमारे पास जो यहाँ पर a प्लस बी है हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। तो आपने ये जो प्लस बी क्यूब है यहाँ इसके बिल्कुल पास करके लिख देना है। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, जहाँ पर ये स्क्वायर के फॉर्मूलाज में स्क्वायर स्क्वायर था वहाँ पे हमने क्यूब क्यूब लगा दिया है, और जहाँ पर 2 बाय द फॉर्मूला है इन स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब में हम 3 बाय द फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए बी एज इट इज़, सिर्फ एक जो एक्स्ट्रा टर्म होगी वो हमारे पास क्या है, a प्लस बी। ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा इसमें पोर्शन है, अदरवाइज सारा फॉर्मूला जस्ट लाइक द स्क्वायर फॉर्मूला है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम माइनस के फॉर्मूला को चेक करें तो यहाँ पर स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप प्लस के फॉर्मूला को अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं तो आपको माइनस के फॉर्मूला में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ जहाँ जहाँ हमारे पास प्लस साइन है, अगर हम माइनस के फॉर्मूला को यहाँ पर शो करें तो वो किस तरह से होगा, यहाँ पर हर जगह माइनस साइन ही होगा। माइनस 3ab, a माइनस बी एंड माइनस बी क्यूब। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है ये प्लस और माइनस के फॉर्मूलाज, लेकिन कहाँ पर डिफरेंस आता है, जहाँ हर जगह हम माइनस साइन को शो कर देंगे। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं फॉर फाइंडिंग क्यूब। अब हम इन्हीं फॉर्मूलाज को क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो आपने क्वेश्चन में यूज़ करने से पहले फॉर्मूला को बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। मेन प्रॉब्लम यही होती है स्टूडेंट्स की कि उन्हें फॉर्मूला लर्न नहीं होता, ना उन्हें अंडरस्टैंडिंग होती है, और इसी वजह से वो कम्प्लीटली उनके सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपने फॉर्मूला की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.13 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे। क्यूब फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर रेफरेंस देंगे फॉर्मूला का। फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास किस तरह से था, यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी, यहाँ पर प्लस साइन है तो हम प्लस का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये हम रेफरेंस शो करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, x, सेकेंड टर्म है 4। तो इसे आपने, ये सिर्फ मैं आपके लिए लिख रही हूँ, लेकिन आपने अपने टेस्ट में या अपनी कॉपी पर इस तरह से नहीं लिखना। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि x हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म, 4 इज द सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर हम इसे इसी तरह से शो करेंगे, फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस 3 बाय द फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्यूब।
तो अब यहाँ पर एक्स क्यूब एज इट इज प्लस 3 4s are 12x एंड x प्लस 4 एज इट इज प्लस 4 क्यूब किसके इक्वल है स्टूडेंट्स 4 क्यूब मीन्स हम यहाँ पर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 4s are 16 16 4s are 64 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 64। नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस 12x को अब हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम एज 12x स्क्वायर प्लस साइन 12 4s are 48x प्लस 64। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम किसी भी नंबर का या किसी भी हमारे पास दो टर्म्स हैं हम उनका क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। सेकेंड पार्ट है 2m प्लस 1 होल क्यूब। यहाँ पर भी हम फॉर्मूला का रेफरेंस शो करेंगे तो ये लिखेंगे a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2m सेकेंड टर्म इज 1 तो इसे हम a शो कर देंगे ये हमारे पास b होगी जब हम इन्हें फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो सिंपली लिखें 2m क्यूब प्लस 3 बाय द फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्यूब। 2 क्यूब हमारे पास क्या है 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो भी पावर होगी हम उस नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर 3 है इसलिए हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 2s are 4 4 2s are 8। तो सिंपली यहाँ पर लिखें 8m क्यूब प्लस 3 2s are 6 6 1s are 6m इंटू 2m प्लस 1 प्लस 1 क्यूब हमारे पास सिंपली 1 1s are 1 1 1s are 1 तो इसीलिए हम एंड पे लिखेंगे 8m क्यूब प्लस 6 2s are 12m स्क्वायर m मल्टीप्लाई बाय m इट विल बिकम एज m स्क्वायर। नेक्स्ट है प्लस 6 1s are 6 m एज इट इज प्लस 1। स्टूडेंट्स इस तरह से हम हर क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करेंगे अगर प्लस साइन है तो प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस है इनके दरमियान तो माइनस का ही फॉर्मूला यूज करेंगे और सारे क्वेश्चंस के क्यूब फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फॉर्मूला को अच्छी तरह से लर्न करें उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है सेकंड टर्म क्या है हमने उन्हें सॉल्व कैसे करना है फिर आपकी कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगी और मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। तो इसलिए फॉर्मूला को अच्छी तरह से लर्न करें अंडरस्टैंड करें। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है a माइनस 2b। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है a सेकंड टर्म है 2b तो यहाँ पर माइनस साइन है इसलिए हम तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस साइन है इसलिए हम माइनस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला किस तरह से है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी एंड माइनस बी क्यूब। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2b इज़ द सेकेंड टर्म। तो स्टूडेंट्स आपने यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है सेकेंड टर्म क्या है और हमने इसको यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस 3 बाय द फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्यूब। ठीक है सेकेंड टर्म 2b है इसलिए हमने उसका क्यूब लिया है। यहाँ पर हम लिखेंगे a क्यूब माइनस 3 2s are 6ab। नेक्स्ट है a माइनस 2b माइनस 2 क्यूब इज 8। यहाँ पर आपको शो भी कर देते हैं 2 क्यूब हमारे पास किस तरह से होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 2s are 4 4 2s are 8 तो इस तरह से हमारे पास होगा 8b क्यूब एज इट इज। अब हम यहाँ पर 6ab को ब्रैकेट में हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 यहाँ पर कोफिशिएंट है 1 तो 6 1s are 6 कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। a multiply by 8 will become as a square, b as it is minus minus plus 6 2s are 12 a, b multiply by b it will become as b square minus 8b cube।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम माइनस के जो फॉर्मूला है उसे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 1 होल क्यूब। यहाँ पर भी हम माइनस का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आपने हर क्वेश्चन में फॉर्मूला का रेफरेंस ज़रूर देना है और इस तरह करने से आपकी मिस्टेक्स भी कम होंगी और आपको ये भी याद रहेगा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो इसलिए आपको फॉर्मूला का रेफरेंस ज़रूर देना है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5x, सेकेंड टर्म है 1। तो सिंपली लिखेंगे फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस 3 बाय द फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड माइनस सेकेंड टर्म क्यूब। 5 क्यूब बेसिकली हमारे पास किस तरह से होगा 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 ज़ा 25, 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 125। तो स्टूडेंट सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 125 एक्स क्यूब माइनस 3 5 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15 एक्स एज इट इज़ एंड 5x माइनस 1 क्यूब। तो 1 क्यूब हमारे पास सिंपली 1 ही होगा, ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो आपने इसे एक बार फिर कर लेना है 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1। 125 एक्स क्यूब माइनस 15 को अब हम 15x को ब्रैकेट में हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगा 75 x मल्टीप्लाई बाय x इट विल बिकम एज एक्स स्क्वेयर। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ार 15 x एज इट इज़ दिस माइनस 1 एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स अगर आपको फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए एक्सरसाइज के बिल्कुल स्टार्ट पर जो फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है आपने ज़रूर गो थ्रू करिएगा ताकि आपको जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो वो ज़रूर डेवलप हो। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है 2a प्लस बी। यहाँ पर हमने इसका क्यूब फाइंड आउट करना है होल क्यूब। इस वजह से प्लस साइन है, हम प्लस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी एंड प्लस b क्यूब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म इज 2a, सेकेंड टर्म इज b। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस 3 बाय द फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड प्लस सेकेंड टर्म क्यूब। 2 क्यूब हमारे पास है 8। ये पिछले क्वेश्चंस में हम इसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। 2 क्यूब इज 8, a क्यूब एज इट इज प्लस 3 2 ज़ार 6 ab एंड 2a प्लस b एज इट इज प्लस b क्यूब। अब हम यहाँ पर 6ab को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 ज़ार 12, a मल्टीप्लाई बाय 8 विल बिकम एज a स्क्वेयर, b एज इट इज प्लस 6 1 ज़ार 6, a एज इट इज b मल्टीप्लाई बाय b इट विल बिकम एज b स्क्वेयर प्लस b क्यूब एज इट इज। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सिक्स्थ पार्ट है 3x प्लस 10। यहाँ पर हमने इसका होल क्यूब फाइंड आउट करना है तो प्लस साइन की वजह से प्लस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस b क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 3x क्यूब प्लस 3 बाय द फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्यूब। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 3 क्यूब फाइंड आउट करेंगे। 3 क्यूब किस तरह से होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे 27x क्यूब प्लस नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए 3 3 ज़ार 9, 9 10 ज़ार 90, x एज इट इज़ 3x प्लस 10 प्लस 10 क्यूब। 10 क्यूब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 10 को 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 10 ज़ार 100, 100 10 ज़ार 1000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 क्यूब है हमारे पास 1000। सिंपली 27x क्यूब प्लस 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें
तो ये हमारे पास होगा 270 x मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पर x की पावर 1 है। जब हम सेम बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर्स को ऐड करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 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 90 10 जार, ये बेसिकली हमारे पास होगा 900 x एज इट इज प्लस 1000। स्टूडेंट सेवेंथ पार्ट है 2m प्लस 3n, यहाँ पर हम इसका होल क्यूब फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर प्लस साइन है इसलिए प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b प्लस b क्यूब। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2m, सेकेंड टर्म इज 3n। तो आपने इस बात को बहुत ज़्यादा केयरफुली यहाँ पर शो करना है कि आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग है, अदरवाइज क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी। तो ये 2m हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस 3 बाय द फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म क्यूब। तो स्टूडेंट्स 2 क्यूब हमारे पास है 8m क्यूब एज इट इज़। आपने अब तक क्यूब लेना तो सीख लिया है, तो इसलिए आप 2 का क्यूब लेंगे तो आंसर आएगा 8। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6, 6 3 जार 18, m एंड n एज इट इज। नेक्स्ट 2m प्लस 3n एज इट इज प्लस 3 क्यूब इज 27 n क्यूब। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 8m क्यूब को एज इट इज लिखेंगे प्लस 18mn को ब्रैकेट में हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जार 36, m मल्टीप्लाई बाय m इट विल बिकम एज m स्क्वायर, n एज इट इज प्लस 18 3 जार 54, m n मल्टीप्लाई बाय n इट विल बिकम एज n स्क्वायर प्लस 27 n क्यूब। एट्थ पार्ट है 4 माइनस 3a। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे, इनके दरम्यान माइनस साइन है तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे, a क्यूब माइनस 3ab a माइनस b माइनस b क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसी तरह से फर्स्ट टर्म को शो करेंगे 4, सेकेंड टर्म इज 3a, फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस 3 बाय द फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड माइनस सेकेंड टर्म क्यूब। तो स्टूडेंट्स 4 क्यूब हमारे पास क्या है 64, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, a as it is and after this 4 minus 3a as it is minus 3 cube is 27 and a cube as it is। यहाँ पर 64 as it is लिखेंगे, 36a को ब्रैकेट में हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर इज 144, a माइनस माइनस प्लस 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा हमारे पास 108, a को मल्टीप्लाई करें a से तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, नेक्स्ट इज माइनस 27 a क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपने इस तरह से बहुत केयरफुली काम करना है, अगर माइनस साइन है तो उसे ब्रैकेट में हर टर्म के साइन से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई करना है ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। नाइन्थ पार्ट है 3x प्लस 3y होल क्यूब। यहाँ पर प्लस साइन है तो इसलिए हम प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3 बाय द फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म विच इज a, सेकेंड टर्म इज b एंड फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम किस तरह से शो करेंगे, फर्स्ट टर्म क्यूब, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3x, सेकेंड टर्म इज 3y, फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस 3 बाय द फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड प्लस सेकेंड टर्म क्यूब।
स्टूडेंट्स 3 क्यूब इज 27, x क्यूब प्लस 3 3s are 9, 9 3s are 27, xy as it is 3x plus 3y प्लस 3 क्यूब इज 27 वाई क्यूब। सिंपली अब हम यहाँ पर 27 एक्स क्यूब को एज इट इज लिख देंगे, 27 एक्स वाई को ब्रैकेट में हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास किस तरह से होगा, 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वुड बी 81, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इट विल बिकम एज एक्स स्क्वायर एंड वाई प्लस 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 27 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास है 81, x as it is y multiply by y it will become as y square plus 27 y cube। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने हर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को बहुत केयरफुली यूज़ करना है, हर जगह पर उन्हें लिखना है। अगर उनका कोई कोफिशिएंट है, कोई भी नंबर उनके साथ है तो आपने वो भी लिखना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 10th पार्ट है 7 प्लस 2b। यहाँ पर हमने इसका होल क्यूब फाइंड आउट करना है, प्लस साइन है इनके दरमियान में इसलिए हम प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी एंड प्लस b क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली फर्स्ट टर्म को यूज करेंगे 7, सेकेंड टर्म है 2b। फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस 3 बाय द फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, नेक्स्ट इज प्लस सेकेंड टर्म क्यूब। 7 क्यूब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है 343, 7 क्यूब आपने फाइंड आउट कर लेना है, 7 को 3 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर होगा 343 प्लस 3 7s are 21, 21 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 7s are 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास 42, b एज इट इज एंड 7 प्लस 2b एज इट इज प्लस 2 क्यूब इज 8, b क्यूब एज इट इज 343 एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट अब 42 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर होगा हमारे पास 294 b प्लस जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है हमारे पास 84 b मल्टीप्लाई बाय b इट विल बिकम एज b स्क्वायर प्लस 8 क्यूब एज इट इज। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें जब मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर या खुद ही मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको ये आंसर मिल जाएंगे। आपने इन्हें बहुत केयरफुली करना है, मल्टीप्लिकेशन में भी कोई मिस्टेक नहीं करनी। स्टूडेंट्स 11th पार्ट है 4x माइनस 2y। यहाँ पर इनके दरमियान माइनस साइन है तो इसलिए हम माइनस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी एंड माइनस b क्यूब। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म है हमारे पास 4a, सेकेंड टर्म इज 2y। तो सिंपली लिखेंगे 4x क्यूब माइनस 3 बाय द फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड माइनस सेकेंड टर्म क्यूब। 4 क्यूब हमारे पास सिंपली होगा 4 4s are 16, 16 4s are 64 x क्यूब माइनस 3 4s are 12, 12 2s are 24। x and y as it is 4x minus 2y minus 2 cube is 8 and y cube। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर 24xy को ब्रैकेट में हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर है हमारे पास 96, x मल्टीप्लाई बाय x इट विल बिकम एज एक्स स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 48, x y मल्टीप्लाई बाय y इट विल बिकम एज वाई स्क्वेयर माइनस 8y क्यूब एज इट इज। तो स्टूडेंट्स जब हम माइनस को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो। 12th पार्ट है 5m प्लस 4n। यहाँ पर हमने इसका होल क्यूब फाइंड आउट करना है, दोनों में प्लस साइन है तो इसलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्लस का, a क्यूब प्लस 3ab
इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली यूज़ करेंगे 5m होल क्यूब प्लस 3 बाय द फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म multiply by second term which is 4n first term plus second term and plus second term cube। स्टूडेंट्स 5 का क्यूब लें तो ये हमारे पास किस तरह से होगा 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 आंसर है 125। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125 m क्यूब प्लस 3 5 जार 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा हमारे पास 60 m and n as it is 5m plus 4n plus 4 cube is 64 n cube। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 125 m क्यूब एज इट इज प्लस 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होगा 300 m multiply by m will become as m square n प्लस 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 60 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास 240 m as it is n multiply by n it will become as n square प्लस 64 n क्यूब एज इट इज। स्टूडेंट्स आपने ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह से करने हैं लेकिन इसमें फॉर्मूला को बहुत केयरफुली यूज़ करना है, माइनस और प्लस साइन की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है सेकंड टर्म क्या है और आपने उसको प्रॉपर लिखना कैसे है और मल्टीप्लाई कैसे करना है। स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को बहुत केयरफुली करना है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को आप रिपीट करें, आपको आपकी कन्फ्यूजन बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई इसमें मिस्टेक नज़र आ रही हो, आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।